हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो गाइज, आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे एक स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है। अगर अब तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर लिया है तो प्लीज़ गाइज, यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है एंड आपको कौन सा सेंटर आया है एंड आपकी शिफ्ट कौन सी है वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। गाइज, सभी को पता है कि यहाँ पे हम बेस्ट 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि यहाँ पे इस साल के एग्जाम के लिए एंड यहाँ पे 2024 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि यहाँ पे क्लरिकल के पेपर में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क पे आते हैं। अगर गाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर यहाँ पे 35 में से 15 मार्क अगर सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं तो एक काफ़ी बड़ी बात है। सिंप्लीफिकेशन को आपको कम से कम समय में यहाँ पे उड़ाना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे जितने कम से कम समय में यहाँ पे 15 क्वेश्चन उड़ा दोगे तो उतना आपके लिए अदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग क्योंकि यहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, ये दोनों यहाँ पे थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्या होते हैं? टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको यहाँ पे 3 मिनट में सॉल्व करने पड़ते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस सिंप्लीफिकेशन का क्या अप्रोच होना चाहिए, यहाँ पे कौन से ट्रिक लगेंगे, एक दिन में तो मैं सभी ट्रिक आपको नहीं समझा सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास नंबर 1 से यहाँ पे क्लास नंबर ये हमारी 35 है, तो क्लास नंबर 35 तक आपको एक एक सेशन देखना पड़ेगा। आप 2x पे देखिए, 1x पे देखिए, 1.5x पे देखिए। बट गाइज, यहाँ पे एक भी ट्रिक आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक यूनिक है। हर एक एग्जाम्पल की एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसका एक नया क्रिएशन है। तो प्लीज गाइज, एवरी एग्जाम्पल को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितने यहाँ पे एग्जाम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए टॉप लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के लगेंगे, एकदम हल्का लेवल के लगेंगे, इसकी भी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है गाइज, यहां तक समझ में आ रहा है? तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अनअकैडमी पे अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पे अगर फ्री में आपको इतने अच्छे क्लासेस मिल रहे हैं। वहां पे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉक करने वाले गाइज, वहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का काफी अच्छा लेवल का मॉक कर रहे हैं हम। वहां पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चन करते हैं। कल गाइज, यहाँ पे कल 6 AM को, ठीक है, यहाँ पे 31 दिसंबर यहाँ पे 11 AM को आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आना है। वहाँ पे लाइव मॉक अटेंड करना है। वहाँ पे इतने अच्छे क्वालिटी का मॉक होने वाला है, आपके एसबीआई क्लर्क का इतना अच्छा मौका आपने कहीं पे भी नहीं दिया होगा, इसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है। आपको आने के बाद यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड नहीं कर लिया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। तो चलिए गाइज, अब यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। अब गाइस, यहाँ पे क्या करना है, 15 इंटू 27 करना है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट क्या कर देंगे, 15 इंटू यहाँ पे 27 करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ट्रिक लगाएंगे। बट गाइज, ये कब होता है, जब यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नंबर हो गए, अगर आपको टेबल नहीं पता होगा। बट गाइज, यहाँ पे 15 का टेबल तो मुझे आता है, तो 15 इंटू 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15 दूने 30 मतलब 30 एंड पीछे एक 0, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे 15 इंटू 7 क्या आता है, 15 7 5 10 है, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पे 105। अब गाइज, यहाँ पे 15 इंटू 27 वही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 405 आ जाएगा। ठीक है, 405 को मैंने यहाँ पे 300 प्लस 105 में यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा एंड यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे 13 2 26, तो यहाँ पे माइनस का साइन देने के बाद 13 2 26 एंड पीछे एक 0। अब यहाँ पे 13 5 क्या आता है, 13 5 5 65, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 65 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया एंड यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे भी प्लस का साइन एंड यहाँ पे भी प्लस का साइन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है गाइज? अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दूंगा, 23 1 सा क्या आ जाता है, 23 आ जाता है एंड इसके पीछे एक 0। अब यहाँ पे 23 चौक 92, मतलब यहाँ पे 92 प्लस का साइन देने के बाद अब यहाँ पे -11 इंटू 3 करना है। -11 इंटू 3 क्या आ जाएगा,
-33 एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे -11 इंटू 7 करना है, तो यहाँ पे 11 7 से क्या आता है, यहाँ पे 77 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 77 मिल जाएगा माइनस का साइन देने के बाद, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 300 है एंड यहाँ पे -330 है, तो यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, ठीक है। देखा आपने कि ऐसे सेपरेट करके लिखने का कितना फायदा होता है। अब यहाँ पे 300 - 330 क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। अब यहाँ पे -30 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे -290 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, -290। अब मैं क्या कर दूंगा गाइज, यहाँ पे 105 में से 65 निकाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 में से 5 चला गया, 0 बचेगा। 100 - 60 क्या आता है, 40 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 40 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया गाइज, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे प्लस का 230 है एंड यहाँ पे 290 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 60 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे माइनस का 60 मिल गया, सही चल रहा है सभी। यहाँ पे माइनस का 60 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 60 एंड यहाँ पे प्लस का 40, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 20 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 20 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 70 सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 77 है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, माइनस का यहाँ पे 97 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बचा गाइस, यहाँ पे माइनस का 97 बचा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 97 बचा एंड प्लस का 92 बचा। तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा, डिफरेंस लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया गाइस। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज करनी है कि यहाँ पे आपको सेपरेट सेपरेट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 405 लिखना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू यहाँ पे 300 एंड यहाँ पे 105, ठीक है। क्योंकि 300 एंड 105 में कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करना इजी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे 300 का यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे 330 के साथ कर दिया था। वही अगर यहाँ पे इन दोनों की जगह पे यहाँ पे 405 रहता तो ये कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है एडिशन करते समय, ठीक है। तो जितना आप यहाँ पे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, जितना इजी वे में लिख सकते हैं, उतना इजी वे में लिखिए। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया था। तो गाइस यहाँ पे क्या है, 44 पॉइंट यहाँ पे 44% है, तो आपको यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 11% की फ्रैक्शन पता होगी। यहाँ पे 1/9 आता है, ठीक है। यहाँ पे 1/9 आता है, तो दोनों तरफ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 4/9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 44.44%। 9 8 जा एंड यहाँ पे 9 1 जा एंड 81 इंटू 4 क्या आता है, यहाँ पे 8 चौक 32, इसका मतलब एंड यहाँ पे इसके पीछे एक जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 1 जा 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा प्लस के साइन में। अब यहाँ पे क्या है, परसेंट साइन ऑलवेज यहाँ पे 2 0 कटर होता है, तो यहाँ पे 22 को मैं यहाँ पे 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ एंड 2 इंटू 37 क्या आता है, यहाँ पे 74 आता है। अब यहाँ पे 11 इंटू 74 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट लिखना पड़ेगा, एंड का डिजिट लिखना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 8 1 एंड यहाँ पे 4 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करने के टेक। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 15% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 3/20 आता है, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 620 है, तो 0 से 0 कट, 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 31 मिलेगा। 31 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 93 आता है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसका 90%, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 19/100 लिख सकता हूँ 19% को, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 420 है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो 21, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ पे 21 इंटू 19, ठीक है। 21 इंटू 19 क्या आता है गाइज, यहाँ पे इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में नंबर कौन सा है, 20 है, तो यहाँ पे प्लस का साइन देना पड़ेगा। यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या आता है, 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या आता है, 400, एंड यहाँ पे 19 एंड 21 से 20 कितना ज़्यादा कितना कम है, एक ज़्यादा एक कम है, तो माइनस का साइन देने के बाद एक का स्क्वायर अपॉन में क्या है 5 है, जो कि आप इन दोनों के पीछे लगेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे दोनों पास के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ट्रिक अगर आपको पता नहीं होगी तो सेशन नंबर 1 से जरूर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 320 है, तो यहाँ पे 320 बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है 93 है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 399 आ जाएगा, अपॉन में क्या है 399/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 7 35, 4 बचा 9 बचा, ठीक है।
5 9 जा 45, 4 बचा 8 बचा, पॉइंट क्या देना पड़ेगा यहाँ पे 8, 5 8 जा 40, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे 79 पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 8 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 एंड 3 11, 11 एंड 9 क्या आता है, 11 एंड 9 20 का 2 0, एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 3 प्लस 2 क्या आता है 5, 5 प्लस 9 क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है, 14 प्लस 7 क्या आता है, 14 प्लस 7 21, 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 10 एंड 3 क्या आता है, 13 आता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 13 10.8 कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 16.66% है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/6 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 3 जा, यहाँ पे 3 बचा 6 बचा, फिर से यहाँ पे 6 6 जा 36, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 66.66% मतलब यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 160 मिलेगा, एंड 160 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 320 आता है, तो यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 320, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 21% है, तो 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ परसेंट को, यहाँ पे 21/100 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 420 है, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 21 इंटू 21 क्या आता है, यहाँ पे 441 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 15% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 3/20 आता है, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 240 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा, ठीक है। 12 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है, तो यहाँ पे 36 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 320 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 36 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 36 प्लस 36 क्या आता है, यहाँ पे 72 आता है, एंड यहाँ पे इसमें 72 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 392 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 8 जा, यहाँ पे 4 बचा 1 बचा, फिर से 5 8 जा, यहाँ पे 1 बचेगा तो पॉइंट देने के बाद 0 लेना पड़ेगा, तो 5 2 जा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले 8 इसको दे दूंगा, तो 8 दे दूंगा तो यहाँ पे 400 मिलेगा, 8 चला जाएगा तो यहाँ पे 80.2 बचेगा, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 480 पॉइंट यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 480 पॉइंट यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 15 से डिवाइड करना है, तो 15 से कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पे 15 3 जा 45, 4 बचा 5 बचा, 15 3 जा 35, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33 मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 1 जा, यहाँ पे 0 जा, 2 यहाँ पे 2 6 जा 12, 1 बचा 7 बचा, ठीक है। 1 बचा 7 बचा, तो 2 8 जा 16, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के साइन देने के बाद क्या है, 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 9 जा 72, 2 बचा 8 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा 8 बचा, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 3 जा 24, 4 बचा 0 बचा, पॉइंट देने के बाद 8 5 जा यहाँ पे 40, प्लस के साइन में क्या है, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 0.5 है एंड यहाँ पे 0.5 है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक काम कर लूंगा, यहाँ से 0 पॉइंट हटा दूंगा एंड इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 94 मिल जाएगा, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 94 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे 94 को मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8 को यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, तो 6 इसमें दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा, ठीक है। तो 6 चला जाएगा, एंड यहाँ पे 2 में इसको दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 35 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1068 है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1168 मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो, एंड यहाँ पे 35 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 35 ऐड कर दूंगा तो 60 प्लस 30 क्या आता है, 90 आता है, तो यहाँ पे 90 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 8 प्लस 5 क्या आता है, 8 प्लस 5 यहाँ पे 13 आता है, एंड यहाँ पे 1 कैरी, एंड यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1, 1203 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1203 कहाँ पे दिख रहा है गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 1203 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, एवरी जगह पे 2 डिजिट छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे 2 है, और कहाँ पे दिख रहा है 2 - 1 क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, एंड उसके पीछे 2 0, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 0। अब यहाँ पे क्या है 4 है, 4 - 1 क्या आता है, 3 आता है, 3 + 1 क्या आता है, 4 आता है, 4 + 2 6 आता है, 6 - 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया गाइज। अब यहाँ पे क्या है 9 है, 9 - 7 2 आता है,
2 + 6 क्या आता है 8 आता है, 8 + 1 क्या आता है 9 आता है, एंड फिर से 9 - 9 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 33 है पॉइंट देने के बाद, एंड यहाँ पे माइनस का 33 है पॉइंट देने के बाद, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे माइनस का 45 है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 23 है एंड प्लस का 22 है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 45 मिलेगा प्लस का, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 0.45 है, एंड यहाँ पे क्या है प्लस का 0.45, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 25% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = एंड इसके पीछे 1 0 120 मिलेगा। तो इतनी जगह पे क्या मिल जाएगा गाइज, इतनी जगह पे यहाँ पे 120 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 120 प्लस के साइन में क्या है 20% मतलब क्या आता है 1/5 आता है। 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 80 मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी जगह पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 80 मिल जाएगा। 80 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 200 मिलेगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे परसेंटेज साइन से ये 20 कट हो जाएगी। 19 × 21 क्या आता है, इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है, ये मिल रहा है कि आपको यहाँ पे 20 आता है, तो 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 19 एंड 21 से कितना ज़्यादा कितना कम है, एक ज़्यादा एक कम है, तो ऑलवेज माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पे जितना ज़्यादा जितना कम होगा उतना का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आता है, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 600 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 599 आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गैस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 599। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है 599, तो हमने सही सॉल्व किया है ना गाइज। यहाँ पे 25% मतलब 1/4, यहाँ पे 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 80 आंसर आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16% क्या आता है गाइज, सॉरी ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया था क्या, हाँ ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया था 599 है ना, ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो 16% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 4/25 आता है, एंड यहाँ पे क्या है इंटू के साइन में 250 है, तो 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। 10 इंटू यहाँ पे 4 क्या आता है 40 आता है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 639 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 9 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गैस। तो चले गए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 18.88% है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/11 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 9.09% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/11 आता है। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 18.18% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2/11 आ जाएगा। अब यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 121 मिलेगा, एंड यहाँ पे इसका डबल क्या आता है 12 का डबल यहाँ पे 24, एंड यहाँ पे 1 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है। प्लस के साइन में क्या है 17% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 17/100 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 240 है, तो 0 से 0 कट, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 12 एंड 5 के एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर आता है क्या, यहाँ पे 2 एग्जैक्ट बीच में तो नहीं आता, तो 12 1 जा क्या आता है, 12 1 जा यहाँ पे 12 आता है, ठीक है। इसके पीछे एक 0 लगेगा, एंड यहाँ पे 12 7 जा क्या आता है 12 से कम 72, 12 7 यहाँ पे 84, ठीक है। अपन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 242 है। प्लस के साइन में क्या है 15% मतलब 3/20, तो यहाँ पे 3/20 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 210 है, 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 21 3 से क्या आता है, यहाँ पे 21 3 से यहाँ पे 63 आता है, अपन में यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसका 16%, तो यहाँ पे 4% क्या आता है 1/20, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 25 मिल जाएगा, क्योंकि 4% मतलब क्या आता है 1/25 आता है, तो 16% मतलब यहाँ पे 4/25, एंड यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 4 जा क्या आता है 7 चौक 28, मतलब यहाँ पे 280 अपन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, तो इतना तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 120 + 84 क्या आता है 204 आता है, 204/5, ठीक है, 204/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 204, या फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 5 जा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 जा, एंड यहाँ पे 5 6 जा, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे 204/5 है, एंड यहाँ पे 56/5 है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, इसमें 56 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 260 अपन क्या मिल जाएगा, 260 अपन यहाँ पे 5 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, 260 अपन 5 मिल गया, तो प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 242 बचा, एंड यहाँ पे 63 अपन यहाँ पे 2 बचा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 जा 5 2 जा, ठीक है।
52 मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे 52 अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 294 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 294 आंसर मिल जाएगा। एक सेकंड, 294 प्लस के साइन में क्या है 63 का आधा क्या आता है यहाँ पे 31 पॉइंट, एक सेकंड 31 पॉइंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा 31 पॉइंट यहाँ पे 5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 31 का डबल क्या आता है 62 आता है एंड 0.5 का डबल क्या आता है 1 आता है, तो 63 अपॉन मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 1 मैं इसको दे दूंगा सबसे पहले तो 295 हो जाएगा प्लस के साइन में यहाँ पे 30.5। अब यहाँ पे सॉरी 325 पॉइंट क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 मिल जाएगा ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर है क्या गाइज, यहाँ पे अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 4 ऐड करने के बाद यहाँ पे +4 ऐड करने के बाद 24 मिलेगा एंड यहाँ पे इसमें से 4 घटाने के बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे एक सेकंड 23 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 23 मिलेगा 19 में 4 ऐड करने के बाद एंड यहाँ पे 4 घटाने के बाद मुझे क्या मिलेगा 23 मिलेगा। कभी भी गाइज एग्जैक्ट बीच का नंबर मिलता होगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 23 का स्क्वायर क्या आता है यहाँ पे 529 आता है। इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे जितना कम होगा उसका स्क्वायर, तो माइनस देने के बाद 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आता है। प्लस के साइन में क्या है इसके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है 50 आता है। 50 का स्क्वायर यहाँ पे 2500, माइनस का साइन ऑलवेज देना है एंड यहाँ पे एक 53 एंड 47 से कितना ज़्यादा कितना कम है 3 ज़्यादा 3 कम है, तो माइनस का यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, माइनस का साइन देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एग्जैक्ट बीच में क्या आता है 40 आता है। 40 का स्क्वायर क्या आता है यहाँ पे 1600 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1600 आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे ऑलवेज माइनस का साइन देना है एंड यहाँ पे 38 एंड यहाँ पे 42 से कितना ज़्यादा कितना कम है यहाँ पे 2 ज़्यादा 2 कम है, तो ऑलवेज माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है। बट गाइज कभी भी कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट के अंदर के टर्म को तो मुझे क्या मिलेगा माइनस इंटू 1600 क्या आ जाएगा यहाँ पे -1600 एंड माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 21 इंटू 6 करूंगा यहाँ पे 16 इंटू 2 क्या आता है यहाँ पे 32 आता है एंड इसके पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 16 इंटू 1 क्या आता है यहाँ पे 16 आता है इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 16 क्या आता है 20 आता है, 20 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 340 मिलेगा प्लस के साइन में। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या मिल गया यहाँ पे 340 मिल गया, 2500 में से 1600 चला गया, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 900 मिलेगा। ठीक है, 900 मिल गया, इतना तो मुझे पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 16 एंड माइनस का 9 क्या मिल जाएगा माइनस का 25 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 500 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1429 मिल जाएगा। 1429 प्लस यहाँ पे क्या है यहाँ पे 14 और 3 क्या आता है यहाँ पे 14 और 3 यहाँ पे 17 आता है एंड यहाँ पे 29 प्लस 40 क्या आता है 29 प्लस 40 यहाँ पे 69 आता है एंड 69 में से यहाँ पे 25 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 64। ठीक है, 64 5 जाएगा तो 10 जाएगा तो 54, फिर से 10 जाएगा तो यहाँ पे 44 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1744 आंसर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अवेलेबल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है गाइस? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे 16 माइनस यहाँ पे 21 क्या आ जाएगा माइनस का 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 16 प्लस का 11 एंड प्लस का 21 क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 में से 13 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 32, 29 एंड 19 मिलेगा, 19 एंड उसके पीछे यहाँ पे 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 5 माइनस 5 कैंसल आउट, 9 प्लस 5 14 में से 4 गया 10 बचेगा एंड इसके पीछे एक 0, क्योंकि एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे एक एक डिजिट छोड़ दिया था। 3 माइनस 4 -1, यहाँ पे -1 एंड +3 +2 एंड यहाँ पे 7 9 में से 5 चला गया, मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 4 आंसर मिल जाएगा इज इक्वल टू 4x। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 20, 0 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 501 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा घबरा गया था मैं कि क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा था आंसर, बट यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 501 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे 21 का स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर क्या आता है यहाँ पे 441 आता है। प्लस के साइन में क्या है प्लस के साइन में क्या है गाइस यहाँ पे 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस के साइन में 169। अब यहाँ पे 9 इसको दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 450 मिलेगा। 450 प्लस 160,
45 प्लस 16 क्या आता है 61 आता है एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे माइनस का 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या आता है यहाँ पे 361 आता है, प्लस के साइन में यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या आता है 4096 आता है, 16 का क्यूब एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे 196 है, तो 196 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 96 में से 10 चला गया, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे सॉरी ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या है गाइज एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइज सबसे पहले तो यहाँ पे इसका एंड यहाँ पे इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे 96 में से यहाँ पे 61 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 96 में से 61 चला गया, 6 में से 1 गया 5 बचेगा एंड 9 में से 6 चला गया 3 बचेगा एंड यहाँ पे 40 में से यहाँ पे 3 चला गया, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 37 मिलेगा। इसमें अगर यहाँ पे 196 ऐड करना है तो यहाँ पे 200 ऐड करके 200 ऐड करके 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 200 ऐड करके 196 ऐड करना है मतलब 200 ऐड करके 400 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 200 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3900, 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 35 में से 4 गया 31 मिलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। तो ये भी वैल्यू आपकी हो गई, ये भी वैल्यू आपकी होगी। अब यहाँ पे 610 ऐड करना है तो 10 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 41 मिल जाएगा एंड 39 में 6 ऐड कर दूंगा तो 45 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी 45 एंड 41, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ये किसका क्यूब रूट है, ये तो यहाँ पे 13 का क्यूब रूट है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है, ये यहाँ पे 51 का स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या आता है गैस यहाँ पे 25 एंड 00 आता है। अब गाइज यहाँ पे 2500 से ये 2600 थोड़ा ही ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक तो 51 का स्क्वायर हो सकता है, 52 का स्क्वायर हो सकता है, 53 का स्क्वायर हो सकता है, 54 का स्क्वायर हो सकता है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट से, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 1 है, बट गाइज यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करूंगा तो आपको 101% 1 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 1 मिलेगा। 2 के स्क्वायर में 4 मिलता है बट हमें तो क्या चाहिए 1 चाहिए, तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 52 नहीं हो सकता। 3 का स्क्वायर 9 आता है, हमें तो 1 चाहिए, 9 नहीं हो सकता तो 53 नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर 16 आता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 आता है बट हमें तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे 51 का स्क्वायर क्या आता है 16 एंड 01 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 51 मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सेकंड, यहाँ पे 90 का स्क्वायर क्या आता है 90 का स्क्वायर यहाँ पे 81 एंड यहाँ पे 00 आता है। अब यहाँ पे 8100 से 7900 क्या है थोड़ा ही कम है, इसका मतलब एक तो 89 का स्क्वायर हो सकता है, 88 का स्क्वायर हो सकता है, 87 का स्क्वायर हो सकता है। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे यूनिट डिजिट से, यहाँ पे क्या है 1 है बट 9 के स्क्वायर में क्या आता है 81 आता है, 9 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे 1 आता है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 1 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे 89 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 22 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 22 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे 5x मिलेगा। अब यहाँ पे इसे ऐड करते हैं 13 और 25 क्या आता है 35 आता है। ठीक है, अब गाइज मैं क्या करूँगा 1 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 90 बचेगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा 50 बचेगा, तो यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे 90 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5x मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 140 प्लस यहाँ पे 35 क्या आता है 140 प्लस 35 175 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 5x मिल जाएगा। बराबर है ना गाइज, यहाँ पे 140 35। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 5 3 जा 2 बचा 5 बचा 5 5 जा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई 35, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 14.28% मतलब 1/7, 1/7 मतलब 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 7 2 जा एंड 7 1 जा। अब यहाँ पे परसेंट साइन ऑलवेज 20 कटर होता है, तो 25 एंड 29 है, इनके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर आता है क्या 27 आता है, तो 27 का स्क्वायर क्या आता है यहाँ पे 729 आता है। अब 27 या 29 एंड यहाँ पे 25 से कितना ज़्यादा कितना कम है 2 ज़्यादा 2 कम है, तो यहाँ पे ऑलवेज माइनस का साइन देना है, ऑलवेज यहाँ पे माइनस का साइन देना है एंड 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है। माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा परसेंटेज साइन ऑलवेज यहाँ पे 20 कटर होता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 14 इंटू 2 क्या आता है यहाँ पे 24 आता है। ठीक है, 14 दूनी 28 28 आता है एंड इसके पीछे एक जीरो क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया था। अब यहाँ पे माइनस का साइन देना है क्योंकि यहाँ पे -14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 14 4 से क्या आता है 56 आता है, 14 चौक 56 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 4 एंड यहाँ पे क्या है यहाँ पे माइनस का 56 है, तो माइनस का क्या मिल जाएगा यहाँ पे 60 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या है गाइज
यहाँ पे माइनस का 60 एंड माइनस का 280 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 340 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 340 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 29 में 21 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 50 मिलेगा। 750 आंसर मिल जाएगा इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 750 में से यहाँ पे 340 निकालना है, तो 50 में से 40 गया मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 7 में से 3 चला गया मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 410, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है गाइज, अब यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो 31 प्लस 16 क्या आता है, 37 एंड 47 आता है। 47 में से 21 चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। यहाँ पे इतने फास्ट वे में कैसे किया, 31 माइनस 21 कर दिया, 10 मिला। 10 प्लस 16 क्या आता है, 27 आता है। अब यहाँ पे क्या है, एवरी जगह पे 3 डिजिट छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, -2, 27 -2 क्या आता है, 25 आता है। एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 0 लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक सेकंड, एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए गाइज। एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे कितने डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 22 है एंड यहाँ पे प्लस का क्या है, प्लस का 27 है। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 मिल जाएगा, प्लस का 5 एंड प्लस का 5 10 मिल जाएगा। एंड इसके पीछे 2 0, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए। अब यहाँ पे 9 प्लस 3 यहाँ पे 12 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 12 माइनस 9 यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा। 3 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 9 यहाँ पे फिर से 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 12 माइनस 5 यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 एंड इसके पीछे 1 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 2 9, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। 4 और 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 1071 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 971 वैल्यू मिलनी चाहिए थी क्या, एक बार फिर से करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 31 है, 31 प्लस 16 क्या आ जाएगा, सॉरी 31 में से 21 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 प्लस 16 27, 27 प्लस 5 क्या आता है, 27 प्लस 5 आ जाता है, यहाँ पे 32 आता है। 32 में से 22 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, 10 ही तो मिलेगा। यहाँ पे 10 ही तो मिलना चाहिए, बराबर ही तो है सभी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1071 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या है, परसेंट साइन से 2 0 कट, 24x प्लस के साइन में क्या है, परसेंट साइन से यहाँ पे 2 0 कट कर दीजिए। यहाँ पे 24% को कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 6/25 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/25 आती है। 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 इंटू 25 से डिवाइड करूँगा तो 25 2 जा 50, 12 बचा 0 बचा, 25 4 जा एंड यहाँ पे 25 8 जा। प्लस के साइन में क्या है, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 3/4 लिखूंगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 2 जा एंड इसके पीछे 1 0। प्लस के साइन में क्या है, परसेंट साइन ऑलवेज यहाँ पे 2 0 कटर होता है, तो दोनों 0 कट हो जाएंगे। 23 3 जा क्या आता है, 63 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 7 एंड यहाँ पे 9 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 24 का 6 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 144 आता है, 144 एंड इसके पीछे 1 0। अब यहाँ पे 8 का 6 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 8 से कम, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 12 36 एंड इसके पीछे 1 0। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 63 है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 7 एंड यहाँ पे 9 1 मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 24 यहाँ पे x है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद जितने भी रिमेनिंग डिजिट बचेंगे उनकी यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 14 प्लस 3 क्या आता है, 17। ठीक है, 17 एंड उसके पीछे 2 0। अब यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। 14 प्लस 6 क्या आता है, 14 प्लस 6 यहाँ पे 20 आता है एंड इसके पीछे 1 0। यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 मिल जाएगा। ठीक है, 24x प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19 11 मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 7 एंड 9 1। 19 11 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो 91 में से 11 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 80 मिल जाएगा। ठीक है, एंड 47 में से 19 निकालना है तो 20 निकाल के एक जोड़ दूंगा, 20 निकालूंगा तो 27 एंड एक ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऐड कर दूंगा तो 28 मिलेगा। अब यहाँ पे 24 से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 24 एज इट इज था। तो 24 2 जा क्या आता है, सॉरी 24 1 जा क्या आता है,
24 वन जा, यहाँ पे 24 आता है, 4 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, एंड यहाँ पे 24 टू जा क्या आता है, 48 आता है, एंड इसके पीछे एक जीरो, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 120 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है गाइज, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 2 + 5 7, 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, 5 + 1 क्या आता है, 6 आता है, 6, एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे 1 है, 1 + 4 5, 5 में से 1 चला गया, 4 बचेगा, 4 + 6 यहाँ पे 10, 10 - 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके पीछे 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए थे, 9, 9 + 3 क्या आ जाएगा, 12, 12 - 3 9, 9 + 3 क्या आ जाएगा, फिर से 9 + 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा, एंड 12 - 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8, एंड इसके पीछे एक जीरो। ठीक है, 7 + 2 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 - 3 क्या आ जाएगा, 6, 6 + 2 क्या आता है, 6 + 2 यहाँ पे 8 आता है, 8 - 3 क्या आता है, 5 आता है, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 85, एंड यहाँ पे 65 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5x मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 13 आता है, 65 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 13, एंड यहाँ पे 5 1 जा 5 आता है, 3 बचा, 5 7 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 17, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो आज के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।